बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारीख इस्लाम में हम सुल्तान महमूद गजनवी से लेकर मुगल आजम जलालुद्दीन अकबर तक की इस्लामी तारीख को बयान कर रहे हैं। तो दोस्तों, 77 नंबर किस्त है सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के बयान कर रहे हैं। ट्रेंड का मैदान है। सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के लश्कर की तंजीम और तरतीब बिखर गई। कल हम यहां तक बयान कर रहे थे, लश्कर के अंदर अफरा तफरी फैल गई। तब इस वक्त सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी अपने कलब लश्कर के साथ मसरूफ जंग था। इसका एक अमीर इसके पास आया और सुल्तान को मुखातब करके कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, हमारे लश्कर के मेमना और मैसरा दोनों की अमराज जो कि खानदान के परवरदा और पर्दाख्ता है, खौफजदा और बदहवास होकर मैदान जंग से फरार का रास्ता अख्तियार कर चुके हैं। इसके अलावा मुक़द्दमात जैश के अफगानी और खलजी सरदार भी जो हमेशा बढ़ चढ़कर बातें किया करते थे, इस वक्त मैदान जंग से गायब है। इसलिए मेरा ख्याल है कि आप भी जंग से किनारा कशी कर लें और लाहौर की तरफ रवाना हो जाए। कहते हैं कि सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी को अपने इस अमीर का मशवरा पसंद न आया और इसने हिम्मत और जुर्र से काम लेते हुए कलब लश्कर के बाकी मानदा सिपाहियों की रफाकत में दुश्मन पर जान तोड़ हमला कर दिया। इस मार्का में शहाबुद्दीन गौरी ने ऐसी जानबाजी और मर्दानगी की जोर दिखाई कि दोस्त दुश्मन सभी आशीष करने लगे, इसके हमलों की तारीफें करने लगे थे। जिस वक्त शहाबुद्दीन गौरी भरपूर अंदाज में दुश्मन पर जरबे लगा रहा था, इस वक्त अचानक दिल्ली का राजा गोमद राय की नजर इस पर पड़ी। इसने अपना हाथी शहाबुद्दीन गौरी की तरफ बढ़ाया। शहाबुद्दीन ने जब देखा कि गोमद राव अपना हाथी आगे बढ़ाते हुए इस पर हमला आवर होना चाहता है, तब शहाबुद्दीन ने अपना नेजा संभाल कर कुछ इस तरह ताक कर मारा कि नेजे का एक हिस्सा गोमद राव को लगा और इसके दोनों दांत टूट गए। इस मौका पर अपने हाथी को बढ़ाता हुआ गोमद राय करीब आ गया था। अपनी तलवार बुलंद करके इसने शहाबुद्दीन गौरी पर गिराई। शहाबुद्दीन गौरी दफा न कर सका, इसलिए कि इस वक्त इसने गोमद राव को नेजा मारा था और इस वक्फे के दौरान अभी तक वो अपनी तलवार पर गिरफ्त न कर सका था, जिसकी वजह से गोमद राय का तलवार का वार शहाबुद्दीन पर असर कर गया और शहाबुद्दीन बुरी तरह जख्मी हो गया था। ऐन मुमकिन था कि शहाबुद्दीन गौरी इस जख्म की ताब न लाकर बेहोश होकर अपने घोड़े से गिर जाता कि खलजी लश्कर ने बड़ी फुर्ती से सुल्तान को इस मुसीबत से निजात दिलाई। वो सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के घोड़े पर चढ़ गया, इसे अपनी गोद में लेते हुए घोड़े को लेकर मैदान जंग से भाग निकला। ये लश्करी सुल्तान शहाबुद्दीन को लेकर इन अमीरों और सलारों के पास पहुंचे जो मैदान जंग छोड़कर 20 कोस के फासले पर जाकर खैमाजान हो चुके थे। लश्करों ने जब सुल्तान को सलामत देखा तो इनकी परेशानी खत्म हुई। शहाबुद्दीन गौरी इस शिकस्त के बाद अपने लश्कर को लेकर वापस हुआ। कहते हैं कि गौरस्तान वापस पहुंचकर सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ने मैदान जंग से भागने वाले अफगानी अमीरों से तो कुछ न कहा, लेकिन खिलजी और गौरी अमीरों को सख्त सजा दी। इसने घोड़ों के को बड़ों में कच्चे और भरकर इन अमीरों की गर्दन में लटका दिए और इसी आलम में इन्हें सारे शहर में भरा। साथ ही शहाबुद्दीन गौरी ने इनके लिए हुक्म दिया कि जो अमीर अपने तोबड़े के कच्चे जो ना खाएगा, इसे कत्ल कर दिया जाएगा। इस हुक्म के बाद इन अमीरों ने अपनी जानों की सलामती को गनीमत समझा और तोबड़े के कच्चे जो खा लिए, इस मुसीबत से छुटकारा हासिल कर लिया। मुअर्रिखीन सुल्तान शहाबुद्दीन के मैदान जंग से बच निकलने का वाक़ा इस तरह भी बयान करते हैं कि जब गोमद राय के हाथों जख्मी होकर सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी जमीन पर गिर पड़ा तो शाम तक वो मैदान जंग ही में पड़ा रहा। किसी ने इसकी तरफ तवज्जो न की, क्योंकि हिंदू लश्करी इसे अच्छी तरह पहचानते ना थे। जब सूरज गुरूब हो गया तो थोड़ी रात गुजरने के बाद शहाबुद्दीन के गुलामों का एक गिरोह सुल्तान को तलाश करता हुआ इसके पास से गुजरा। इस वक्त तक सुल्तान को कुछ होश आ चुका था। इसने अपने गुलामों की आवाज पहचान कर इन्हें अपने पास बुलाया और तमाम वाकया बयान किया। कहते हैं कि वफादार गुलाम अपने सुल्तान को सही सलामत देखकर बहुत खुश हुए थे।
और इसे वहां से उठाकर इस जगह ले गए जहां मैदान जंग से फरार होने वालों अमीरों और लश्करियों ने पड़ाव कर रखा था। सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी को शिकस्त उठाने और गौरस्तान की तरफ चले जाने के बाद अजमेर का राजा पृथ्वीराज अपने दूसरे राजाओं के साथ मिलकर भटिंडा पर हमला आवर हुआ। भटिंडा में इस वक्त सिर्फ 1040 मुसलमान लश्करी थे। उन्होंने कमाल जरूरतमंदी से हमला आवरों का मुकाबला किया और यहां तक कि दुश्मनों को उन्होंने भटिंडा शहर में दाखिल होने न दिया। आखिर मुआसरा जब तूल पकड़ गया तो शहर में कहत के आसार नमूदार होने शुरू हो गए, जिसकी बिना पर बहाउद्दीन टोंकी ने शहर राजा पृथ्वीराज के हवाले कर दिया। इस तरह भटिंडा जो सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ने फतह किया था वो भी पृथ्वीराज ने वापस ले लिया। जिस रोज सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी जंग से पसपा होकर वापस चला गया, इससे अगले रोज संग्राम और देवदास दरियाए सरस्वती के किनारे एक जगह बैठ गए। पृथ्वीराज और गोविंद राय के लश्कर भटिंडा में थे, ताहम नहर वाला भीमदेव अपने लश्कर को लेकर वापस जा चुका था। दरियाए सरस्वती पर बैठने के बाद देवदास ने इंतहाई अफसुर्दा अंदाज में अपने मामूजाद संग्राम को मुखातब कर कहना शुरू किया था, भाई मेरी बदकिस्मती के इतने रोज तक कुमार देवी के यहाँ रहने के बावजूद मैं इसे मैदान से उठाकर अपने हाथ ना ला सका। हमारी बदकिस्मती है कि जितना अरसा इसके बाप का लश्कर यहाँ क्याम किए हुए रहा, इस दौरान कुमार देवी घोड़ दौड़ के लिए कहीं निकली ही नहीं और इसके लश्कर में दाखिल होकर इसे उठाना सराइन अपनी मौत को दावत देने के बराबर था। लिहाजा मुझे अपनी नाकामी पर बेहद दुख और सदमा। देवदास जब खामोश हुआ तब संग्राम कहने लगा, जब तुम्हें इसको उठाने का मौका ही नहीं मिला तो फिर अफसोस करने से क्या फायदा है। अभी तुम्हारे पास इसे उठाकर यहाँ लाने का एक बेहतरीन मौका है। देखो, उच्च का त्यौहार लगने में चंद हफ्ते बाकी रह गए और मेरे ख्याल में मैं और तुम अपने कुछ मुसल्लह साथियों को लेकर उच्च का रुख करेंगे और वहां से हर सूरत में राजकुमारी कुमार देवी को उठा लाने की कोशिश हम जरूर करेंगे। इसलिए कि तुम्हारा कहना है कि जब भी त्यौहार के मौके पर कुमार देवी यहाँ आती है तो वहां घुड़दौड़ के लिए जरूर अपनी खैमागाह से बाहर निकलती है। संग्राम की इस गुफ्तगू के जवाब में देवदास के चेहरे पर किसी कदर इत्मीनान के साए नमूदार हुए थे। फिर कहने लगा, भाई तुम्हारा कहना तो दुरुस्त है। अब हमें राजकुमारी कुमार देवी को ओषा देवी के त्यौहार ही में उठाना पड़ेगा और यह काम बड़ी होशियारी और एहतियात से ही करना पड़ेगा। और देवदास मजीद कुछ कहना चाहता था कि संग्राम उठ खड़ा हुआ। देवदास के हाथ पकड़कर ऐसे ने उठाया, फिर कहने लगा, अच्छा फिक्रमंद ना हो, अभी त्यौहार शुरू होने में काफी दिन है, आओ फिलहाल घर चलते हैं। इसके साथ ही दोनों दरिया सरस्वती के किनारे से उठकर दरिया के करीब ही अपनी किला नुमा हवेली का रुख कर रहे थे। तो दोस्तों, नहर वाला का राजा भीमदेव हिस्बे साबक अपने अहले खाना और अपने लोहाकीम के साथ उच्च शहर में ओषा देवी के त्यौहार में शिरकत के लिए पहुंचा था। इसके मुहाफिज दस्ते पहले की तरह इसके साथ थे और ओषा देवी के मंदिर के सामने जो खुला मैदान था वहां पहले की तरह खैमे नस्ब कर दिए गए थे और सब लोग त्यौहार में हिस्सा लेने लगे थे। जब से तीर अंदाजी और तेज जनी में ऐबा ने कुमार देवी को नीचा दिखाया था और इसका बाजू थामा था, तब से त्यौहार के अंदर कुमार देवी की तीर अंदाजी का मुजाहरा नहीं किया जाता था। और फिर अब कुमार देवी अपने शबाब अपनी जवानी को पहुंच भी चुकी थी। हालात की सतम दरेफी और राजा भीमदेव और इसके अहल खाना की बदकिस्मती के इस त्यौहार में देवदास और संग्राम दोनों अपने मुसल्लह जवानों के साथ हिस्सा ले रहे थे और इस ताक में थे कि कहीं अलहदगी में कुमार देवी इन्हें मिले और वो इसे उठाकर ले भागे। त्यौहार के तीसरे रोज रामदेव और कुमार देवी दोनों बहन भाई घुड़दौड़ के लिए निकले। दोनों बहन भाई इस शहरा पर अपने घोड़ों को सर पर दौड़ाने लगे थे जो उच्च से नहर वाला की तरफ जाती थी। वो उच्च से लगभग 1 फरसन मशरक में गए होंगे और वहां से वो मुड़ने का इरादा कर ही रहे थे कि अचानक कुछ मुसल्लह जवान वहां नमूदार हुए। रामदेव और कुमार देवी दोनों बहन भाई मुसल्लह थे। आने वाले जब मुसल्लह जवानों ने इन्हें घेरने की कोशिश की तो दोनों बहन भाई ने खूब मजामत की। आने वाले अपने चेहरों के ढांपे हुए थे, तो तादाद में चौके ज्यादा थे। सबसे पहले उन्होंने कुमार देवी को काबू में कर लिया। रामदेव ने जब देखा कि आने वाले इसकी बहन को अपनी गिरफ्त में कर रहे हैं तो उसने भरपूर मुजाहमत की। मुजाहमत के दौरान वो काफी जख्मी भी हो गया था।
दूसरी तरफ मुसल्लह जवानों ने कमार देवी के मुंह पर कपड़ा और इसके हाथ पृष्ठ पर बांध दिए। रामदेव पहले ही जख्मी हो चुका था, उन्होंने इसे मजीद नुकसान नहीं पहुंचाया, बस इतना किया कि इसके हाथ पांव बांधकर वहां फेंक दिया और कमार देवी को लेकर वो पहले सीधा नहरवाला की तरफ गए। कुछ दूर जाने के बाद इसके सामने एक चौराहा आ गया था। इस चौराहे पर एक शहरा तो सीधी आगे नहरवाला की तरफ चली गई थी और दूसरी मुल्तान का रुख कर गई थी। वो मुसल्लह जवान जिन्होंने कमार देवी को उठाया था हकीकत में देवदास और संग्राम के आदमी थे और वो खुद दोनों भी इनके में शामिल थे। अब वो कुमार देवी को लेकर अपने घोड़ों को इस शहरा पर सर पर दौड़ा रहे थे जो वहां से मुल्तान का रुख कर रहे थे। देवदास और संग्राम दोनों अपने साथियों के साथ कुमार देवी को लेकर मुल्तान की तरफ दूर तक अपने घोड़ों को सर पर दौड़ाते रहे। जब वो काफी दूर निकल गए तब संग्राम ने अपने घोड़े को रोक लिया और इसकी तरफ देखते हुए देवदास भी रुक गया और दूसरे मुसल्लह जवानों ने भी अपने आप को रोक लिया था। देवदास ने कुमार देवी को अपने सामने बिठा रखा था और इसके हाथ पांव बंधे हुए थे। इसके मुंह के अलावा इसकी आंखों पर भी पट्टी बंदी दी गई थी। जब घोड़ों को रोक लिया गया तब देवदास संग्राम का नाम लिए बगैर इससे मुखातब किया, भाई तुमने घोड़ों को क्यों रोक लिया? जवाब में संग्राम अपना घोड़ा देवदास के करीब लाया, अपना मुंह देवदास के कान के करीब ले गया और इसे मुखातब कर कहने लगा, देख जो कुछ मैं कहने लगा हूं मैं कुमार देवी को पता नहीं चलना चाहिए। मेरे अजीज भाई, हमारे घोड़ों की सुमों के निशानात को देखते हुए राजकुमारी को हासिल करने के लिए हमारा तवाक्का भी किया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो हम दोनों ही नहीं हमारे मुसल्लह साथियों की जानें भी खतरे में पड़ जाएंगे। वो सामने बाएं जानब देखो, कितने ऊंचे ऊंचे झाड़ झंकार है। तुम यहीं रुको, मैं अपने कुछ साथियों को साथ लेता हूँ, वहां से कुछ झाड़ झंकार काटते हैं, हम आगे आगे रहेंगे, हमारे 3 साथी पीछे रहेंगे। वो अपने घोड़ों पर सवार रहते हुए इस झाड़ झंकार को सुमों से बांधकर अपने पीछे घसीटते लाएंगे ताकि हमारे घोड़ों की सुमों के निशानात मिटते चले जाएं और कोई हमारा तवाक्कुफ न कर सके। संग्राम के इन अल्फाज पर देवदास के चेहरे पर हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ। फिर सरगोशी के अंदाज में कहने लगे, मेरे भाई जो कुछ तुम कह रहे हो यही दुरुस्त है और ऐसे ही करो। इसके बाद देवदास ने पहले की निस्बत ज्यादा धीमे लहजे में इसे मुखातिब किया, देखो भाई, रास्ते में ना मुझे और ना तुम्हें एक दूसरे का नाम लेना होगा, ना ही रास्ते में आने वाले मकामात का जिक्र करना होगा, ताकि सफर के दौरान कुमार देवी को यह खबर ही ना हो कि इसे उठाने वाले कौन है और कहां से ले जाया जा रहा है। संग्राम ने इस इत्तेफाक किया। फिर अपने घोड़े से वो नीचे कूदा, कुछ साथियों को लिया, शारा के किनारे झाड़ झंकार थे, इनमें से कुछ को काटा और इनके 3 हिस्से किए और इन तीनों हिस्सों को रस्सियों से बांध दिया गया। फिर मुसल्लह साथियों में से 3 को पीछे रखा गया, बाकी सब आगे रहे। इसके साथ वो पहले की तरह अपने घोड़ों को सर पर दौड़ा रहे थे, जबकि इनके पीछे रहने वाले 3 साथी रस्सियों को पकड़कर इस झाड़ झंकार को अपने पीछे घसीटते जा रहे थे। इस तरह इनके घोड़ों की सुमों के निशानात मिटते चले जा रहे थे। कुछ देर तक वो इसी तरह मुल्तान की तरफ जाने वाली शहरा पर अपने घोड़ों को सर पर दौड़ाते रहे। इसके बाद उन्होंने अपना रुख दाएं जानब फेरा। यूं देवदास और संग्राम दोनों बड़ी बर्क रफ्तारी से रात भर सफर करते हुए दरियाए सरस्वती का रुख कर गए थे। दूसरी तरफ राजा भीमदेव और इसकी रानी राजकमल दोनों अपनी खैमागाह में कुमार देवी और रामदेव को न लौटने की वजह से बड़े परेशान और फिक्रमंद नजर आ रहे थे। इस मौका पर राजकमल ने अपने तफक्कुरात का इजहार करते हुए भीमदेव को मुखातब किया, बच्चों ने घोड़दौड़ के लिए पहले कभी इतनी देर नहीं लगाई थी, आप इनका पता तो कराएं। इस पर भीमदेव अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ, कहने लगा, तुम ठीक कहती हो, मैं खुद भी इनकी तरफ से फिक्रमंद हूं। मैं कुछ मुसल्लह जवानों को भेजता हूं जो इनको पता करते हैं। इसके साथ ही भीमदेव खैमे से निकल गया था। थोड़ी देर बाद वो लौटा। राजकमल इस तरह परेशान और फिक्रमंद बैठी थी। भीमदेव इसके करीब हो बैठा और कहने लगा, परेशान और फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, मैंने कुछ जवानों को इनके पीछे रवाना किया, हो सकता है दोनों बहन भाई रुक गए हों, अभी थोड़ी देर तक पता चल जाता है कि वो कहाँ है। कुछ ज्यादा देर न गुजरी थी कि वो मुसल्लह जवान लौटे। इनमें से 2 जवान जख्मी रामदेव को लेकर भीमदेव के खेमे में दाखिल हुए। रामदेव को इस हालत में देखते हुए भीमदेव और राजकमल के रंग पीले पड़ गए। इस मौका पर राजकमल अपने सीने पर हाथ मारते हुए कहने लगी, क्या हुआ मेरे बेटे,
क्या हुआ मेरे बेटे को? अंदर आने वाले मुसल्ला जवानों में से एक भीमदेव की तरफ देखते हुए कहने लगा, हम अपने शहर नहरवाला की तरफ जाने वाली शहरा पर इनकी तलाश के लिए निकले। लगभग एक फरसंग आगे राजकुमार पड़े थे, इनके हाथ पांव बंधे हुए थे, ये जख्मी थे, इनके हाथ पांव खोलकर हम यहाँ ले आए हैं। रामदेव की यह हालत देखते हुए भीमदेव और राजकमल की हालत नाकाबिल बर्दाश्त थी। फिर बैन करते हुए आवाज में राजकमल ने पूछा, राजकुमारी कहाँ है? राजकुमार देवी कहाँ है? आने वालों में से एक फिर बोल उठा, मालकिन राजकुमारी का कुछ पता नहीं चला, कहाँ है? इस मौका पर रामदेव बोल उठा और इन दोनों मुसल्लर जवानों को मुखातब कर कहने लगा, तुम दोनों जाओ, मैं पूरे हालात अपने माता पिता को बताता हूं। वो दोनों मुसल्लर जवान बाहर निकल गए। इसके बाद जो रामदेव और कमार देवी पर मुबनी थी, इसकी तफसील इसने भीमदेव राजकमल से कह दी थी। भीमदेव फौरन अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ और राजकमल की तरफ देखते हुए कहने लगा, कुमार देवी को उठा ले जाने वाले दूर नहीं गए होंगे, मैं अभी इनके तवाक्कुब में मुसल्लर जवान भेजता हूँ, साथ ही मैं तबीब को भी भेजता हूँ, रामदेव के जख्मों की मरहम पट्टी कर देगा। इसके साथ ही भीमदेव इंतहाई गुस्से और गजबनाकी की हालत में खैमे से निकल गया था। थोड़ी देर बाद भीमदेव जब खैमे में लौटा, इस वक्त तक तबीब रामदेव के जख्मों की मरहम पट्टी करने के बाद जा चुका था। उदास और अफसरदा सा भीमदेव वहां बैठ गया। फिर अपने बेटे रामदेव को मुखातब करके कहने लगा, बेटे, जो लोग तुम दोनों बहन भाई पर हमला आवर हुए थे, क्या इनमें से तुमने किसी को पहचाना हो? वो कौन लोग थे और कौन हो सकते हैं? रामदेव कुछ सोचते कहने लगा, पिताजी, वो अपने चेहरों पर ठाठे चढ़ाए हुए थे, इस बना पर मैं इन्हें जान पहचान नहीं कर सका वो कौन थे। रामदेव जब खामोश हुआ तब राजकमल दुख भरे अंदाज में कहने लगी, मेरा अंदाजा कि यह काम ऐबा का है, इसने ही कमार देवी को उठाकर अपने इंतकाम की तकमील की कोशिश की होगी। इतना बड़ा कदम ऐबा के सिवा कोई उठा भी नहीं सकता है। राजकमल जब खामोश हुई तब रामदेव ने इसकी तरफ देखा, कहने लगा, माता जी, आपका अंदाजा दुरुस्त नहीं है। हम पर हमला आवर होने वाले कुमार देवी को उठा ले जाने वाले मुकामी लोग थे। इनके लिबास हिंदुआना थे, मुसलमानों जैसे नहीं थे, और फिर इनके सर नंगे थे। मुसलमान अमूमन सर पर अमामा रखते हैं, इनके नंगे सर भी बताते थे कि वो हिंदू हैं। माता जी, मेरा अंदाजा है कि ये काम ऐबा का नहीं, ना ही ऐबा इतना घटिया काम कर सकता है, इसलिए कि अगर ऐबा कुमार देवी को हासिल करना ही चाहता था तो फिर इसे नहरवाला से भागने की जरूरत भी क्या थी? मेरा तो अंदाजा यह है कि इसे कुमार देवी में कोई दिलचस्पी थी ही नहीं। जिस वक्त ओशा देवी के त्यौहार में इसने तेखजनी और तीर अंदाजी का मुकाबला कुमार देवी से जीता था, तो हमने इसे कह दिया था कि हम हर सूरत में इसे अपने साथ लेकर जाएंगे। मेरा अंदाजा है कि वो इस बिना पर अब हमारे साथ हो लिया कि कहीं मैं हम इसके साथ जबरदस्ती से न करें। इसका ख्याल होगा कि चंद दिन नहरवाला में रहेगा, फिर मौका पाकर भाग जाएगा। इससे ज्यादा ना इसका कोई इरादा था और ना ही इसका कोई आ सकते। पिताजी, आप ये भी जानते हैं कि ऐबा को हमने कुमार देवी से मंसूब कर दिया था। कुमार देवी भी इसे बेइंतहा अंदाज में चाहने लगी थी। इसकी चाहत के बावजूद वो हमारे हाथ से भाग निकला। इसके यहाँ से भागना इस बात की गमाजी करता है कि इसकी कुमार देवी में कोई दिलचस्पी थी ही नहीं। पिताजी, मेरी बहन को उठाने वाले ऐबा के अलावा कुछ और लोग हैं और इनका हर सूरत में हमें सुराग लगाना होगा, वरना वो इसे नुकसान पहुंचाएंगे, दागदार कर देंगे। इससे आगे रामदेव कुछ न कह सका, इसलिए कि राजकमल ने तड़प कर इसके मुंह पर हाथ रख दिया था। फिर तीनों इस कमरे में बैठकर इंतजार करने लगे थे। उन्होंने शाम का खाना भी ना खाया था। जैसे तैसे करके वो रात इन तीनों ने काटी और पूरी रात अस्तराबी हालत में जागते भी रहे थे। राजकमल आहें भरती रही थी। अगले रोज का सूरज जब काफी चढ़ आया तो वो मुसल्लर जवान लौट कर आए, जिन्हें भीमदेव ने राजकुमारी कुमार देवी को तलाश करने के लिए भेजा था। इनकी आमद पर भीमदेव, राजकमल और रामदेव तीनों खैमे से बाहर निकल आए थे। इन्हें उम्मीद थी कि शायद वो कोई मुफीद मालूमात हासिल करने में कामयाब हो गए। लेकिन भीमदेव जब इनके सामने आया, इनसे कुमार देवी से मुतल्लिक इस्तफार किया, तब इन जवानों का जो सरकर्दा था वो भीमदेव को तज़ीम देते हुए कहने लगा, मालिक, हमने कुमार देवी को बड़ा तलाश किया। रात के वक्त मशलें जलाकर हम शहरा पर आगे बढ़ते रहे। जो शहरा यहाँ से हमारे शहर नहरवाला की तरफ जाती है,
कमार देवी को उठाने वालों ने कुछ दूर तक इस शायरा पर ही सफर किया। इसके बाद जहां एक चौराहा आता है, वहां से एक शायरा मुल्तान की तरफ जाती है। वहां उन्होंने अपना रुख बदला। नरवाला की तरफ जाने की बजाय उन्होंने मुल्तान का रुख कर लिया। इनके घोड़ों की सुमों के निशानात पर हम आगे बढ़ते रहे। रास्ते में हमें सूरज भी तुलू हो गया। इसी तरह हमारा काम आसान हो गया। रात के वक्त हमारी आगे बढ़ने की रफ्तार कम थी, इसलिए कि मशालों की रोशनी में हमें घोड़ों की सुमों का खोज लगाना पड़ता था। दिन के वक्त हम बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे। हम खुश थे कि घोड़ों की इन सुमों के पीछे पीछे हम इसकी जगह पहुंचने में कामयाब हो जाएंगे जहां कुमार देवी को उठाने वाले इसे लेकर गए। लेकिन हमारी बदकिस्मती इस शायरा पर थोड़ा मजीद आगे जाने के बाद भागने वालों के घोड़ों के निशान यकसर ही खत्म हो गए थे। ऐसा लगता था कि उन्होंने वहां जाने के बाद अपने घोड़ों के निशान मिटाने का एहतमाम कर लिया और फिर मजीद बदकिस्मती के जिस शय से भी उन्होंने घोड़ों के निशानात मिटाए, वो निशानात भी मिट गए, इसलिए कि रात जो तेज हवा चलती थी इसने सारे ही सुराग खत्म करके रख दिए थे। इसी बना पर हम आपके पास लौट आए। भीमदेव के कहने पर जवान वहां से हट गए थे। इनके जाने के बाद बड़े दुख और गम में भीमदेव कहने लगा, ये जो भागने वालों के घोड़ों के निशानात मुल्तान की तरफ गए हैं, इससे मुझे शक पड़ता है कि कुमार देवी को ऐबा ही लेकर गया है। अब मैं भगवान से यह भी दुआ मांगता हूं कि कुमार देवी को यहां से उठाकर ऐबा ले गया हो, इसलिए कि मैं जानता हूं कि वो इसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसकी इज्जत और इसकी आबरू की हिफाजत भी करेगा। इसके अलावा अगर कोई मेरी बेटी को उठाकर ले गया तो इसके लिए इंतहा दर्जे का नुकसानदा साबित हो सकता है। इसके बाद भीमदेव ने अपने कुछ सरकर्दा आदमियों को बुलाया और वहां से कूच करने का हुक्म दिया। थोड़ी देर बाद सारी खैमागाह उखाड़ ली गई और अपने मुहाफिज दस्तों के साथ भीमदेव, राजकमल और रामदेव उच्च से नरवाला की तरफ चले गए थे। राजकुमारी कुमार देवी की आंखों से जब पट्टी खुली तो वो एक इंतहाई आरास्ता कमरे में थी और इस वक्त इसके सामने देवदास, संग्राम और इन दोनों के साथ एक बूढ़ा खड़े थे। देवदास को वहां देखते ही राजकुमारी का चेहरा गुस्से से शुरू हो गया। ताम हालात को देखते हुए इसने जब्त किया। कुछ देर परेशानी में इधर उधर देखती रही, फिर देवदास की तरफ देखते हुए कहने लगी, इसका मतलब क्या तुम मुझे उठाकर लाने वाले तुम हो? ये तो कहो तुमने मुझे ओषा देवी के तलवार से क्यों उठाया? क्यों मेरे भाई को जख्मी करके तुमने वहां फेंक दिया? मुझे यहां लाने से तुम्हारा मकसद क्या है? देवदास ने गौर से कुमार देवी की तरफ देखा और कहने लगा, राजकुमारी मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं ही तुम्हें लेकर आया हूं। मेरे साथ ये संग्राम है, ये मेरा मामूजात भाई है। इसका काम मैं इसलिए भी मेरी मदद की है, इसने तुम्हें यहां लाने का एक ही मकसद है, मेरे साथ शादी कर लो। इसके अलावा मैं कुछ नहीं चाहता, ना तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगा। यहां तुम्हारी इज्जत और तुम्हारी इफ्फत भी महफूज रहेगी, लेकिन मेरा एक ही मुतालबा है कि तुम्हें मुझसे शादी करना ही होगी। देवदास के खामोश होने पर इसकी तरफ घूरते हुए कुमार देवी कहने लगी, अगर मैं तुमसे ब्याह करने से इनकार कर दूं तब? देवदास ने इसके जवाब में का बुरा नहीं माना। कहने लगा, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो यूं जानो तो सारी उम्र यहीं रहोगी, एक कैदी की हैसियत से इस कमरे में बंद रहोगी। ताम मैं तुम्हें ये अहद और वचन देता हूं कि जब तक तुम यहाँ रहोगी तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी आबरू महफूज रहेगी, ना ही तुम्हें कोई जानी नुकसान पहुंचाया जाएगा। मेरा बस एक ही मकसद है कि तुमसे शादी करने के बाद रजामंद हो जाओ। ये हवेली मेरे मामू की है और तुम इसकी दूसरी मंजिल पर हो। इसके बाद देवदास रुका, फिर मजीद कुमार देवी को मुखातिब कर कहने लगा, इस कमरे में तुम्हारी जरूरत का सारा सामान मौजूद है। तुम्हें अगवा करने से पहले ये कमरा खास तौर पर तुम्हारे ही लिए तैयार किया गया था। वो सामने जो लकड़ी की अलमारी है, इसमें तुम्हारे लिए किस्म किस्म के रंग बिरंगे कीमती मलबूसात हैं। जो चाहो इसमें से निकाल कर पहनो। ये बूढ़ा शख्स जो हमारे सामने खड़ा है, इसका नाम रामदास है। ये तुम्हारी खिदमत पर रहेगा। जो भी चीज चाहिए इसे बता देना। जिस कमरे में तुम इस वक्त बैठी हो इसका कोई दरवाजा नहीं। ये जो दरवाजा तुम बाएं तरफ देख रही हो, ये दूसरे कमरे की तरफ खुलता है। दोनों कमरे तुम्हारे तसर्रुफ में रहेंगे। साथ वाले कमरे का एक दरवाजा बाहर खुलता है, जिसे बाहर से जंजीर लगी रहेगी। तुम अभी थकी हारी हो, आराम करो, खूब सोचो। मैंने जो तुम्हें पेशकश की है इस पर गौर करो, इसके बाद मुझे जवाब देना। जब कभी भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो दूसरे कमरे का दरवाजा अंदर से खटखटाना। रामदास आएगा और जो चीज तुम मंगवाओगी तुम्हें मुहैया कर दी जाएगी।
एक और बात याद रखना, यहां से भागने की कोशिश नहीं करना, इसलिए कि इस हवेली से निकलने के ज्यादा दरवाजे नहीं है और बाहर निकलने का एक ही दरवाजा है। इसे भी तुम चोर दरवाजा कह सकती हो और वहां भी कड़ा पहरा है। अगर तुमने यहां से भागने की कोशिश की तो फिर यूं जानो अपनी जान से हाथ तो बैठोगी। मैं और मेरा मामूजाद अब जाते हैं। किसी चीज की जरूरत हुआ करे तो रामदास को बता देना। चंद दिन का वक्फा डालकर मैं फिर तुम्हारे पास आऊंगा। इतनी देर तक तुम गौर व फिक्र कर लो, फिर मुझे जवाब तसल्ली से दे देना। इसके साथ ही देवदास और संग्राम वहां से चले गए थे। इस मौके पर राजकुमारी कुमार देवी ने रामदास से कुछ मजीद मालूमात हासिल करना चाहिए। मसलन इस जगह का महल वकूफ व इमारत कहाँ है जहां इसे बंद रखा गया है। लेकिन शायद रामदास को पहले ही तंबीह कर दी गई थी, इसने जबान बंद रखी। कुमार देवी को कुछ न बताया। थोड़ी देर तक इसके पास खड़ा रहने के बाद वो भी वहां से चला गया। इस तरह दिन तेजी से गुजरने लगे और कुमार देवी बेचारी इन कमरों के अंदर एक असीर कैदी की हैसियत से दिन गुजारने लगी थी। एक रोज कुमार देवी इस कमरे में अपने निशिस्त पर बैठी गहरी सोचों में गर्क थी कि साथ वाले कमरे का दरवाजा खोला और जिस कमरे में वो बैठी हुई थी इसमें देवदास और बूढ़ा रामदास दाखिल हुए थे। इन दोनों को देखते ही कुमार देवी अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी। देवदास मुस्कुराते हुए कहने लगा, राजकुमारी जब आए तो तुम्हें उठने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल में तुम्हें सोचने फिक्र करने के लिए काफी दिन मिल गए हैं। आज मैंने सोचा कि तुमसे पूछूं कि तुमने क्या फैसला किया है। देवदास यहां तक कहने के बाद रुका, कुछ सोचा, फिर दोबारा कुमार देवी को मुखातब करते हुए कह रहा था, कुमार देवी, शादी तो तुमने कहीं ना कहीं करनी ही है। क्या ये बेहतर नहीं कि मुसलमान की बजाय तुम अपने धर्म के किसी शख्स से शादी करो? और फिर मुझ में क्या बुराई है? ठीक है, उच्च शहर फतह हो चुका है, मैं राजकुमार नहीं रहा, पर मेरे पास जिंदगी बसर करने के लिए राजकुमारों जैसे जराए मौजूद हैं। और फिर क्या तुम एक मुसलमान ऐबा से शादी करते हुए अच्छी लगती हो? देवदास जब खामोश हुआ तब तल्ख अंदाज में कुमार देवी कहने लगी, किसने तुम्हें कहा है कि मैं ऐबा नाम के मुसलमान से शादी कर रही हूँ? हैरत से इसकी तरफ देखते हुए देवदास कहने लगा, इससे तुम्हारी सगाई तो तय हो चुकी थी। ये सगाई वगाई सब खत्म हो गई है। गुस्सा का इजहार करते हुए कुमार देवी ने जवाब दिया था। इसके बाद कुमार देवी ने ऐबा के वहां से भागने की तफसील मुख्तसर अंदाज में बता दी थी। राजकुमारी कुमार देवी से ये तफसील सुनकर देवदास के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट बिखर गई थी। कुछ सोचा, फिर कुमार देवी को मुखातब करते हुए कह रहा था, कुमार देवी, अगर ऐबा के साथ तुम्हारी सगाई खत्म हो चुकी है और वो नहर वाला से भाग कर कहीं जा चुका है तो फिर तुम्हें मुझसे शादी करने पर क्या एतराज हो सकता? क्या एतराज होगा? देवदास के सवाल पर कुछ देर तक राजकुमारी कुमार देवी घूरने के अंदाज में इसकी तरफ देखती रही, फिर बड़ी नापसंदगी का इजहार करते हुए कह रही थी, तुमने मुझे हासिल करने का एक इंतहाई नामकूल तरीका अख्तियार किया। तुमने मुझे अगवा किया, मेरे भाई को बुरी तरह जख्मी किया और वहां से फेंक आए। ऐसी हालत में तुम मेरे बाप के पास जाते तो यकीनन तुम्हारे लिए सख्त बल्कि सख्त तरीन सजा तजवीज करते। इसलिए बेहतर यही है कि मेरे वापस जाने का एहतमाम करो। किसी न किसी रोज मेरे बाप को खबर हो ही जाएगी कि मुझे अगवा करने वाले तुम हो और यहां तुमने मुझे असीर बनाकर रखा हुआ है। देवदास बड़ी डटाई से कुमार देवी की तरफ देखते हुए कहने लगा, कुमार देवी, वापसी का ख्याल तो अब जेहन से निकाल ही दो। तुम्हारे पास अब दो ही रास्ते हैं, या तुम मुझसे शादी करोगे, ये सारी उम्र इस असीरी में गुजार दोगी। राजकुमारी देवी कुछ देर खामोश रहकर सोचती रही, फिर देवदास को मुखातब किया, तुम्हारा कहना दुरुस्त है कि शादी तो मुझे करना ही है। किसी न किसी को तो अपने जीवन का साथी बनाना ही है, लेकिन तुम्हारे साथ शादी करने के लिए मेरी एक शर्त है। देवदास इस खुशी से चौंक उठा था। कैसी शर्त? कुमार देवी के चेहरे पर सख्ती और गुस्सा फैल गया था। फिर भारी आवाज में कहने लगी, जिस दिन तुम ऐबा का सर काट कर मेरे पास लागो, इसी दिन मैं तुमसे शादी कर लूंगी। बोलो, क्या कहते हो? देवदास की खुशी की कोई इंतहा न थी। अपनी जगह पर उछल पड़ा, कहने लगा, मुझे मंजूर है। इसके साथ ही वो भागता हुआ बाहर निकल गया था। देवदास तकरीबन भागता हुआ जब इस इमारत के दूसरे हिस्से में गया तो वहां भागते भागते संग्राम से टकरा गया। इस पर संग्राम तज्जब और हैरत से इसकी तरफ देखते हुए कहने लगा, देवदास, मेरे भाई, क्या हो गया तुम्हें? यूं भागते हुए क्यों आ रहे हो? दोस्तों, यहीं पर रुकते हैं कल तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।